अब मुझे समझ में नहीं आता जो ग्रेजुएशन किए हुए बच्चे इंडिया में जॉब कर रहे हैं और धक्के खा रहे हैं 15-15, 20-20 हज़ार रुपये के लिए, तो उनसे तो लाख गुना बेहतर है कि वो दुबई आ जाएं, थोड़ा सा स्ट्रगल कर लें, और यहाँ पर अगर वो किसी लेबर क्लास की भी जॉब करेंगे तो वो या वहाँ के 20-25, 30,000, 35,000, 40,000 डिपेंडिंग ऑन देयर स्किल्स कि वो कितने कैपेबल हैं, उससे ज़्यादा वो पैसे कमा ही लेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम साकिब है और मैं दिल्ली से हूँ। दुबई में जॉब करता हूँ, 15 साल हो चुके हैं। और जो भी मेरे मिलने वाले लोग हैं वो अक्सर मुझसे ये क्वेश्चन करते हैं कि दुबई में जॉब कैसे करें, बिज़नेस कैसे करें, क्या अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। तो मैं उस पर कुछ बातें आपको बताना चाहूँगा, शायद इससे कुछ लोगों की हेल्प हो सके। तो ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है, शायद इसमें कुछ सारी मैं गलतियाँ भी करूँ तो उसके लिए माफ़ी पहले से ही, आई एम सॉरी, माजरत। अच्छा, तो अब दुबई, सबसे पहला सवाल, दुबई क्यों आना चाहिए, दुबई ही क्यों आना चाहिए? भाई दुबई आने, एक तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर आप इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश से हैं तो आपके लिए दुबई आना बहुत आसान है। आप अपने कल्चर के क्लोज़ रहते हैं, आपको रिलीजन फ्रीडम होती है, आप किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख या क्रिश्चियन, आपको सब तरीके की यहाँ चीज़ें मिल जाती हैं। और खाने पीने की बहुत आप यहाँ फैसिलिटी है, आप अपना वेजिटेरियन खाना, नॉन वेज खाना, किसी भी टाइप का आपको खाना मिल जाता है। अपनी कम्युनिटी के लोग मिलते हैं, और तो इससे आपको ये परदेश नहीं लगता। ठीक है जी, इंडिया से और अपने पाकिस्तान से या बांग्लादेश से ये बहुत क्लोज़ हो जाता है, तो आप 3 घंटे 4 घंटे की फ़्लाइट में चले जाते हैं। तो इसलिए मैं दुबई समझता हूँ। और एक बंदा जब यहाँ जॉब करता है तो पीछे जो पूरी फैमिली होती है वो बहुत आसानी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर लेती है। अब मुझे समझ में नहीं आता जो ग्रेजुएशन किए हुए बच्चे इंडिया में जॉब कर रहे हैं और धक्के खा रहे हैं 15-15, 20-20 हज़ार रुपये के लिए, तो उनसे तो लाख गुना बेहतर है कि वो दुबई आ जाएं, थोड़ा सा स्ट्रगल कर लें, और यहाँ पर अगर वो किसी लेबर क्लास की भी जॉब करेंगे तो वो या वहाँ के 20-25, 30,000, 35,000, 40,000 डिपेंडिंग ऑन देयर स्किल्स कि वो कितने कैपेबल हैं, उससे ज़्यादा वो पैसे कमा ही लेंगे। अच्छा जी, सॉरी, सांस फूल गई क्योंकि फ़र्स्ट टाइम ब्लॉग बना रहा हूँ, थोड़ा सा नर्वस भी हूँ। अच्छा, रोड क्रॉस कर लेते हैं, ये आपको थोड़ा सा दिखा भी देते हैं कम्युनिटी। ये कम्युनिटी देख लीजिए, ये एक मस्जिद आ गई है। हाँ, तो हम कहाँ थे कि हमें दुबई कहाँ आना चाहिए। तो दुबई आने के लिए बहुत सारे बेनिफिट हैं आपके लिए कि एक तो आना बहुत आसान है, कोई आपने आइल्स की प्रिपरेशन नहीं करनी, कोई आपने बैंकिंग अपनी हिस्ट्री नहीं बनानी है, आपको किसी रेफरेंस की, किसी गारंटी की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल वीज़ा लीजिए और आ जाइए। और मैं तो यही चाहूँगा कि आप लोग आएँ, अपनी फैमिली को सपोर्ट करें, और वक्त बिगाड़ने से कुछ हासिल नहीं होगा। आएँ, कुछ देखें और लाइफ में ग्रो करें। मुझसे अक्सर सवाल करते रहते थे लोग, तो मैंने सोचा मैं इसी पे व्लॉग बनाकर यूट्यूब पे डाल देता हूँ, शायद कुछ लोगों की इससे मदद हो जाए। अब दुबई आना कैसे है? दुबई आने के लिए आपको विज़िट वीज़े की ज़रूरत होती है। उसके लिए सिंपल आपने फ़ीस भरनी है। वो जो फ़ीस होगी वो 600 दिरहम अप्रॉक्स होती है। आप अपनी करेंसी में इसको कन्वर्ट कर लेना। और इस वीज़े को कैसे लें, दूसरा सवाल आएगा। वीज़े को आप ले सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। एक है airarabia.com, जो कि फ़्लाइट है, एक फ़्लाइट है जो आपको वीज़ा भी प्रोवाइड कराती है। एक तो इस तरीके से ले सकते हैं, और एक आप अपने किसी भी ट्रैवल एजेंट से ले लें, बहुत आसान है दुबई का वीज़ा लेना। बस मैं तो ये चाह रहा था कि आपको मोटिवेट कर सकूँ कि आप दुबई आइए। लाखों इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी यहाँ पर जॉब कर रहे हैं, अपनी फैमिली को बहुत अच्छी सपोर्ट कर रहे हैं फाइनेंशियली। और सबसे बड़ी बात कि आप आफ्टर 12 मंथ्स आपको 1 मंथ की लीव होती है, आपको पेड लीव होती है। आप अपने घर जाइए और या घर वालों को यहाँ बुलाइए। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको आना चाहिए, यहाँ काम करना चाहिए, क्योंकि इंडिया के अंदर जो अगर आप इतनी ज़्यादा कंपटीशन है, लाखों बच्चे पढ़कर कॉलेजेस से निकलते हैं, तो इतनी जॉब्स क्रिएट नहीं हो पाती हैं, और लोगों को शौक़ भी होता है। फिर यहाँ से आप आगे का सफ़र तय कर सकते हैं, यहाँ से आप आगे के लिए जब भी जा सकते हैं। मुझे तो दुबई बहुत पसंद है, मैं 15 साल से यहीं पर ही हूँ।
और यहाँ से जाना भी नहीं चाहता। देखते हैं बाकी कब तक यहाँ रहता हूँ। अच्छा जी, अब आपने दुबई का वीज़ा ले लिया। टिकट भी आप चेक कर सकते हैं। टिकट का जो ऑन एन एवरेज प्राइस रहता है वो 1500 से 2000 रुपये के बीच में ही रहता है इन कंट्रीज़ के साथ। तो आप ये ले लीजिए और आपके पास 1 लाख रुपए यानी कि इंडियन करेंसी में 1 लाख रुपए होने चाहिए, जिससे कि आप यहाँ आएँ, 2 महीने का खर्चा आपके पास हो। अच्छा जी, अब आपने वीज़ा ले लिया, टिकट ले ली, अब आप दुबई आ गए। दुबई में आएंगे तो हो सकता है बहुत सारे लोगों की जान पहचान के लोग ना हो, तो कहाँ रहना है, तो आपने रहना है बर दुबई। ठीक है जी, मैं सबसे ज़्यादा प्रेफर करूँगा बर दुबई, क्योंकि वहाँ सारे देसी होते हैं, अपने खाने पीने की आसानी रहती है, और आप बहुत सारे बैचलर्स के साथ जब रूम शेयर करते हैं तो आप उनसे कुछ सीखते हैं, वो आपकी जॉब सर्चिंग में भी आपको हेल्प करते हैं। तो ये तरीका है। दुबई एयरपोर्ट से निकलिए, आपने दुबई एयरपोर्ट से निकलकर मेट्रो, बस या टैक्सी को लीजिए और बर दुबई आ जाइए। बर दुबई में आपको बहुत सारी रिकमेंडेशन मिल जाएगी, वहाँ रहिए, अपने लिए जॉब सर्च करिए। मैं जो जॉब पोर्टल्स हैं वो भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, और dubizzle.com जो कि यहाँ पर बहुत फेमस है, उस dubizzle.com के थ्रू आप अपनी रिकमेंडेशन भी अपने घर बैठे हुए ढूंढ सकते हैं। यहाँ आइए, और यहाँ आने का जो सबसे अच्छा टाइम है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है जो आपने ध्यान रखना है दुबई आने का। जो मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, क्योंकि जो यहाँ समर होता है मार्केट काफ़ी लो होती है, तो उस टाइम पर जब मार्केट लो होती है तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ कम होती हैं, तो इसलिए यहाँ आपको आना चाहिए सितंबर ऑनवर्ड टू मार्च, इन मंथ में आइए। अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होती हैं, बहुत सारे फेस्टिवल दुबई करा रहा होता है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल दुबई शॉपिंग फेस्टिवल, ग्लोबल विलेज, और बहुत सारे इवेंट्स होते रहते हैं बैक टू बैक, तो वहाँ आपको ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी देखने को। तो ऑल द वेरी बेस्ट, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा। और दूसरी बात, अगर किसी का भी कोई मैंने ऐसी क्वेरी, जो कोई बात है जो मैं आपको नहीं बता पाया हूँ, इस वीडियो में कवर नहीं कर पाया हूँ, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं उस पर रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़।